बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब की एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इस चैनल पर फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में काफ़ी वीडियोस शेयर की, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बताया गया कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल असिस्टेंस का केस प्रोसेस करवा सकते हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक मुलाज़िम के लवाहिकीन को अपना बिल प्रोसेस करवाने के लिए, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें और क्या रेट्स हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में मैंने आप लोगों को इस चैनल के ऊपर आगाह किया। आज की जो वीडियो है वो ज़रा थोड़ी-सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस का बिल बनाया जाता है और उसे तैयार करवा के एजी ऑफ़िस से किस तरीके से पेमेंट आप अपनी विथड्रॉ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक चेन फॉर्म होगा, ये आपको बुक शॉप से भी अवेलेबल होता है, लेकिन हमने इसको अपनी एक्सेल में बनाया हुआ है। जिस तरह लीव इनकैशमेंट की वीडियो मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ शेयर की थी, वही चेन फॉर्म होगा, उसी तरीके का प्रोसीजर है, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। तो चेन फॉर्म हमारे पास सामने आ गया कि इसमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें फिलिंग करनी है। सबसे पहले ऑफ़िस ऑफ द जिस डिपार्टमेंट में वो बंदा काम कर रहा था, उसका आपने रेफरेंस देना है। एजुकेशन है डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पीआई है, ये कोई भी डिपार्टमेंट है, आपने यहाँ पर लिख देना। लेट्स सपोज़ हम लिख देते हैं जी एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी किस महीने में ये बिल प्रोसेस होना है। आप लिख देते हैं जी सितंबर, क्योंकि इस महीने में इसमें डीडीओ कोड लिखना है, यानी कि कॉस्ट सेंटर के किस हेड से वो पेमेंट अपनी ड्रा करेगा, या वो बंदा किस। यहाँ पर दो चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो यह है कि एक एम्प्लॉई है जो दौरान सर्विस इंतकाल कर जाता है, जिस हेड से वो सैलरी ले रहा है, जिस हॉस्पिटल से, जिस इंस्टीट्यूशन से वो सैलरी ले रहा है, उसका अपना कॉस्ट सेंटर होता है जहाँ से इनको फंडिंग डिस्पर्स होती है। तो आपने वहाँ पर इसका फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट सेंटर है कोई भी, तो आपने अपने से वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पर्सनल नंबर, उसकी पे स्लिप पे पर्सनल नंबर लगा होगा उस एम्प्लॉई की जो इंतकाल कर चुका है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप फाइनेंशियल असिस्टेंस का केस प्रोसेस कर रहे होंगे, तो आपको साथ में इनसे पे स्लिप की डिमांड कीजिएगा, ताकि पे स्लिप आपको मिलेगी, उस पर तो पर्सनल नंबर आपको पता चलेगा, दूसरे नंबर पे आपको कॉस्ट सेंटर के बारे में पता चलेगा, और तीसरा ये कि आपकी एजुकेशन कौन सा डिपार्टमेंट है उसके मतलब आपको गाइड किया जाएगा। इसके बाद नेम ऑफ़ एम्प्लॉइज़ के नाम के आगे लिख देते हैं जी हम रियाज लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है जी, अब यहाँ पर उसका डेजिनेशन लिखना है जी, ये है BS5 में है और क्या काम करता था, डेजिनेशन क्या है, नायब कासिद है। यहाँ तक की आपकी सारी फिलिंग होगी। ठीक है जी, आपने यहाँ तक का ये चेन फॉर्म फिल कर दिया। अब इसके नीचे यहाँ पर CNIC नंबर भी आप लिख सकते हैं, उस एम्प्लॉई का लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉलम तो यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ये जो पोर्शन जो मुकम्मल किया है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो एम्प्लॉई जहाँ से सैलरी ले रहा था, अपनी ड्रा कर रहा था, ये उस जगह का सारा डाटा फिलअप होगा। तो नीचे वाली जो फील्ड है इसमें वहाँ होगा कि अगर तो डिपार्टमेंट ख़ुद मुख्तार है तो वो ख़ुद ही फाइनेंशियल असिस्टेंस का केस प्रोसेस करता है और पेमेंट करता है, तो फिर तो यहाँ पर नीचे जो मैं लिखने लगा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ख़ुद नहीं करता, वो केस आगे फॉरवर्ड करता है अपने हेड ऑफिस को, तो तब यहाँ पर दी हुई डिटेल वगैरह उसको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ़िलहाल तो यहाँ तक तो वो क्लियर है। अब आगे क्या है, फील्ड आईडी हमारे पास आएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमने लिखनी होती है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो डेबिटेड करने हैं कि किस हेड से करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एक्सपेंडिचर डेबिटेड फ्रॉम जो भी कॉस्ट सेंटर है हमारे पास, मिसाल के तौर पे XC509, यानी कि यहाँ 509 से इसकी पेमेंट डेबिट की जाए। ठीक है, इस बंदे की पेमेंट, मोहम्मद रियाज की पेमेंट जो नायब कासिद है, इस कॉस्ट सेंटर में वो सैलरी ले रहा था, इस पर्सनल नंबर के अगेंस्ट इस हेड से उसकी पेमेंट ट्रांसफ़र की जाए। एजी ऑफिस को आपने ये मेंशन करना होता है।
तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने यहाँ पर कोड मेंशन करना है जी इसका। ये जिस तरीके से बताता जा रहा हूँ जनाब, आप लोगों ने भी इसी तरीके से इसको प्रोसेस करना है। असिस्टेंस, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसकी नरेशन लिखनी है। यहाँ पर ब्रांच कोड लिखना है जिस में आप लोगों ने इसकी सैलरी ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। ब्रांच कोड के लिए आपको जब भी ये केस प्रोसेस करने लगें तो आपको इनकी चेक की कॉपी लाजमी लीजिएगा, ताकि उसके ऊपर ब्रांच कोड होगा, अकाउंट नंबर होगा और जहाँ पर ये ब्रांच एग्जिस्ट करती है वहाँ पर उसका एड्रेस होगा। अगर आप ये नहीं लेंगे तो उसमें ज़रा गलती होगी तो ये फ़ंड कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा इसको दोबारा रिकवर करने के लिए। इसलिए इस चीज़ को बड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर आपने मेंशन करना है जी। अकाउंट नंबर जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल के तौर पे अकाउंट नंबर आपने देखा। उसके बाद किस जगह पे ये किस बैंक की ब्रांच है, फॉर एग्जांपल HBL है, HBL टेम्पल रोड लाहौर फॉर एग्जांपल। इसके बाद आपने नीचे लिखना है कि किस खातून को, यानी कि मर्द है तो किस उसकी बीवी का नाम क्या है जिसको ये हम लोग फ़ंड ट्रांसफ़र करने लगे हैं, यानी कि साजिदा फॉर एग्जांपल साजिदा लिख देते हैं जी। साजिदा को हमने ट्रांसफ़र करना है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में ब्रांच कोड बहुत इंपॉर्टेंट, अकाउंट नंबर, चेक की कॉपी लाजमी लीजिएगा ताकि आप बैंक अकाउंट नंबर वहाँ से देख के ले सकें। कोई अगर ये कहे कि जी आपको ये बता देता हूँ, फ़ोन पे बता देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, तो ऐसा ना कीजिएगा। बड़ी अमाउंट है, गलत ट्रांसफ़र होगी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर इसका कोड लगा देना है। कोड हमारे पास होता है जी, ये ऑफ साइकिल का होता है। ऑफ साइकिल नॉर्मली उन लोगों के लिए लगाया जाता है जो फौत हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं या वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पिछले स्टेशन से उसकी पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का रूल है उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो रूल है उसमें 1 से 4 स्केल के मुलाज़िम को 16 लाख और 5 से 9 स्केल के मुलाजमीन के लिए 19 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान है। तो आपने इसका 19 लाख रुपए का आपने बिल प्रोसेस कर देना है, ठीक है जी। और ये आपका 19 लाख आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पर इफ़ेक्टिव डेट जिस महीने में आपने इसका केस प्रोसेस करना है, यानी कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं जी सितंबर में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक इसकी नरेशन लिखनी है कि बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है आपने लिखना है। जिस तरह मैं लिखता जाऊँगा आपने इस तरीके से ही इसको लिखना है जी। 19 लाख, ठीक है, मे बी क्रेडिटेड इन अकाउंट मिस्ड साजिदा विडो ऑफ डिजीज्ड मोहम्मद रियाज या रियाज। इस तरीके से आपने ये इसकी नरेशन लिख देनी है। इससे ये आइडिया होगा कि जनाब ये 19 लाख रुपया था जो क्रेडिटेड हो रही है, ठीक है, क्रेडिटेड कर की जा रही है, सैलरी को हम लोगों ने कर रहे हैं। और ये मोहम्मद साइदा बीबी को जो डिसीज़ की बीवी है, विडो है। अगर यहाँ पर बीवी ना होती, विडो होती, डॉटर होती तो डॉटर हम लिख देते डिजीज़। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने है कि जी किस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस का केस आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है। एक तो ये अमाउंट का आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट क्या है। दूसरे नंबर पर बैंक डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका बिल ही प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखिएगा ताकि ये आप से गलती ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी दूसरी वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी। अगर ये बेहतर लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।